भारत का एक ऐसा झील जहां मौत भी अमर है। हजारों साल पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों में कन्नौज के राजा जसध्वल का शासन था। राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनकी रानी का नाम था बलम्पा। दोनों लंबे समय से संतानहीन थे। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति की इच्छा से नंदा देवी की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी बलम्पा ने पुत्र को जन्म दिया। उस रात राजसभा में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। इस उत्सव के बीच राजा जसधवल गंभीर होकर उठे और सबके सामने घोषणा की, हे प्रजा, ये संतान देवी नंदा के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम देवी का आभार प्रकट करें। जब यह बालक थोड़ा बड़ा होगा तब हम परिवार और सेना सहित नंदा देवी की पावन यात्रा पर निकलेंगे। हम उन्हें पूजा अर्पित करेंगे और भव्य बलि देंगे। प्रजा ने राजा की घोषणा सुनकर जय माता नंदा के नारे लगाए। कुछ दिनों बाद रानी बलम्पा ने स्वप्न देखा। नंदा देवी ने कहा, स्मरण रखना, मेरी भूमि तपोभूमि है। वहां पवित्रता और विनम्रता ही स्वीकार्य है। यदि गर्व और विलास वहां प्रवेश करेगा तो प्रलय निश्चित है। रानी ने सुबह होते ही यह स्वप्न राजा को सुनाया। राजा ने आश्वासन दिया, महारानी चिंता मत करो, देवी की भूमि में हम पूरे भक्ति भाव से जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी था कि इतनी बड़ी यात्रा होगी तो शाही ठाट बात तो साथ चलेगी ही। पुत्र का जन्म राज्य के लिए आशीर्वाद था, लेकिन देवी का संकेत स्पष्ट था, श्रद्धा से आना, अन्यथा मेरा प्रकोप झेलना पड़ेगा। राजा रानी उस समय इस चेतावनी का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि देवी अब प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। समय बीता, राजा जसध्वल का पुत्र अब कुछ बड़ा हो गया था। उसकी मासूम मुस्कान और चंचलता ने पूरे राजमहल को जीवंत कर दिया था। रानी बलम्पा का आंगन जो वर्षों से सुना था अब किलकारियों से भर उठा था। राजा को बार बार स्मरण होता कि उन्होंने देवी नंदा से वचन लिया था कि संतान जन्म के बाद वे उनकी पावन यात्रा करेंगे। अब उस वचन को निभाने का समय आ चुका था। राजसभा में राजा जसध्वल ने आदेश दिया, अब हम नंदा देवी की यात्रा पर निकलेंगे। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होगी बल्कि एक भव्य राजकीय जुलूस भी होगा, जिससे पूरी दुनिया देखे कि हमारे राज्य ने देवी का आशीर्वाद पाया है। दरबारियों ने जयघोष किया और तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ। राजमहल के भंडार खुल गए। सेनापति ने सैकड़ों सैनिकों को तैयार किया। दास दासियों की लंबी टोली बनाई गई। संगीतकारों, गायक, नर्तकियों को भी साथ चलने का आदेश दिया गया। यात्रा के लिए सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र और अनगिनत भेद सामग्री जुटाई गई। हाथियों की पीठ पर शाही छतरियां लगाई गई। घोड़ों को सुनहरी सजावट पहनाई गई। राजमार्गों पर फूलों की वर्षा की जाने लगी। रानी बलम्पा अपने शिशु को गोद में लेकर इस यात्रा को लेकर उत्साहित थी। उन्होंने अपने पुत्र को देवी का वरदान मानकर सोचा, अब जब मैं अपने बेटे को देवी के चरणों में ले जाऊंगी तो मेरी मातृत्व की पूजा पूर्ण होगी। रानी ने यात्रा के लिए सोने की पालकी मंगवाई जिस पर महीन कढ़ाई और मोतियों का काम किया गया था। नगरवासी ये देखकर अचंभित थे। लोग कहते ये देवी की यात्रा है या फिर किसी महाराजा का विजय जुलूस। कुछ वृद्ध ग्रामीण आपस में फुसफुसाते, नंदा देवी की भूमि सलता और सादगी चाहती है, क्या इतनी भव्यता देवी को रास आएगी? लेकिन राजकीय शान शौकत के आगे किसी की आवाज न चल सकी। यात्रा की पूर्व संध्या पर राजमहल में एक विचित्र घटना घटी। मंदिर में जलता हुआ दीपक अचानक बुझ गया। एक को वहां आकर राजमहल की छत पर जोर जोर से कामकाव करने लगा। पुरोहितों ने इसे अशुभ संकेत बताया और राजा से कहा, महाराज, ये देवी की चेतावनी हो सकती है, कृपया यात्रा को साधारण और पवित्र बनाएं। परंतु राजा जसध्वल ने कहा, नहीं, ये यात्रा हमारे राज्य की प्रतिष्ठा है। देवी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें किसी अपशकुन से डरने की आवश्यकता नहीं। अगली सुबह जब सूर्य निकला तो पूरा नगर उस भव्य यात्रा को देखने के लिए उमड़ पड़ा। सबसे आगे सैनिकों की टुकड़ी चल रही थी। उसके पीछे गायक नर्तकियों का दल वाद्य बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बीच में सोने की पालकी में रानी बलम्पा अपने पुत्र को लेकर बैठी थी और अंत में राजा जसध्वल हाथी पर सवार शाही छत्र तले चल रहे थे। जय जयकार के नारों से आसमान गूंज उठा, लेकिन इस यात्रा की चमकथमक के पीछे एक अनकहा खतरा भी चल रहा था। देवी की चेतावनी जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। राजा जसध्वल का भव्य जुलूस कई दिनों तक यात्रा करता हुआ अंततः हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ा। हरे भरे जंगलों को पार करते, नदियों को लांघते और बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जब ये कारवां आगे आगे बढ़ा तो वातावरण की गंभीरता सबके मन में गहराने लगी। जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर बढ़ते वैसे वैसे प्रकृति का रूप बदलता जाता। नदियों की मधुर धारा की जगह अब बर्फ की श्वेत चादरें थी। हवा पतली और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों का हरापन पीछे छूट गया था। अब केवल पथरीले मार्ग और बर्फ की दीवारें दिखती थी।
इस मौन और कठोर वातावरण में चलते हुए सैनिकों के कदमों की आहट ही सबसे बड़ी ध्वनि थी। ये निस्तब्धता मानो चेतावनी दे रही थी कि वे एक पवित्र और रहस्यमय भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। मार्ग में जब कारवां कुछ गांवों से गुजरा तो वहां के ग्रामीणों ने राजा को रोककर कहा, महाराज, आगे नंदा देवी की भूमि है। ये तपोभूमि है जहां साधु संत तपस्या करते हैं। वहां केवल शुद्ध मन और श्रद्धा लेकर जाया जाता है। कृपया अपने संगीत, नृत्य और भोग विलास को यहीं रोक दीजिए। देवी की भूमि में ये सब स्वीकार नहीं होंगे। रानी बलम्पा ने ये सुनकर राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है हमें इनका सुनना चाहिए। देवी ने भी स्वप्न में यही चेतावनी दी थी, परंतु राजा जसध्वल अपने वैभव और राजशक्ति के गर्भ में मुस्कुराकर बोले, महारानी, हम देवी के भक्त हैं। यदि हम इतनी भव्यता से उनके धाम में जाएंगे तो क्या वे अप्रसन्न होंगी? ये सब उनके सम्मान के लिए ही तो है। राजा की बात सुनकर ग्रामीणों ने सिर झुका लिया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही जुलूस देवी की भूमि में पहुंचा, अचानक मौसम बदल गया। आकाश पर काले बादल छा गए। पहाड़ों पर गूंजती हवाएं मानो क्रोध में दहाड़ रही थी। घोड़ों और हाथियों ने बेचैनी से हिनहिनाना और चिंघाड़ना शुरू कर दिया। सैनिकों को भी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ ने आपस में कहा, लगता है देवी हमसे रुष्ट है। लेकिन राजा ने इन संकेतों को साधारण मौसम का परिवर्तन मानकर अनदेखा कर दिया। कारवां जब नंदा देवी के पवित्र क्षेत्र में पहुंचा तो राजकीय धूमधाम और भी बढ़ा दी गई। ढोल नगाड़े बजाए गए, गायक मंडली ने गान शुरू किया, नर्तकियां नृत्य करने लगी। एक शाम जब कारवां रूपकुंड क्षेत्र के समीप पहुंचा, राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, आज रात्रि यहां विश्राम किया जाएगा। हमारे सैनिकों और मेहमानों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था करो। सैनिकों ने तंबू गाड़े, रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में व्यंजन पकाने शुरू किए। चारों ओर मसालों की सुगंध फैल गई। शाही रसोई से उठती भाप पहाड़ों की ठंडी हवा से मिलकर अजीब सा दृश्य बना रही थी। रात ढलते ही दीपक जलाए गए। नर्तकियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर आए। उनके गहनों की झनकार बर्फीली घाटी में गूंज उठी। संगीतकारों ने वीणा, ढोलक और मंजीरे बजाए। उनकी लयबद्ध ध्वनि ने उस निस्तब्ध वातावरण को भंग कर दिया जो अब तक तपस्वियों की साधना और पर्वतों की शांति से पवित्र था। रानी बलम्पा अपने पुत्र को गोद में लिए ये सब देख रही थी। मन तो आनंदित था, परंतु हृदय में एक हल्की सी आशंका थी। उन्हें देवी का स्वप्न याद आया जिसमें उन्होंने चेताया था कि पवित्र भूमि में केवल श्रद्धा स्वीकार है, विलास नहीं। आसपास के गांवों से कुछ लोग भोजन और उत्सव देखने आए। वे हैरान थे कि देवी की भूमि में इतना शोर और भव्यता कैसे हो सकती है। एक वृद्धा बुदबुदाई, हे माता नंदा, यह आपका अपमान है। अब आपका प्रकोप निश्चित है। लेकिन राजा के सैनिकों ने ग्रामीणों को दूर कर दिया और कहा, यह शाही उत्सव है, यहाँ साधारण जन की कोई आवश्यकता नहीं। भोज के बीच राजा जसध्वल ने मदिरा का प्याला उठाया और ऊंचे स्वर में कहा, देखो प्रजा, हमारी समृद्धि और वैभव ही हमारी पहचान है। देवी प्रसन्न होंगी कि उनके भक्त इतने संपन्न और शक्तिशाली है। दरबारी और गायक जय राजा जसध्वल और जय माता नंदा के नारे लगाने लगे, परंतु आकाश में उस समय एक विचित्र हलचल हो रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक एक एक कर बुझने लगे। तंबुओं की छतें हिलने लगी। घोड़ों ने हिनहिनाकर पैर पटकना शुरू किया। हाथी चिंघाड़ उठे। सैनिकों ने इसे साधारण मौसम का उतार चढ़ाव मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन रानी का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने राजा से धीरे से कहा, स्वामी, यह उत्सव देवी की भूमि का अपमान न हो जाए। कृपया इस शोर को रोक दीजिए। राजा हंसते हुए बोले, महारानी, चिंता मत करो, देवी हमारी माँ है। माँ अपने बच्चों पर क्रोधित नहीं होती। मान्यता है कि उसी क्षण नंदा देवी ने आकाश से ये सब देखा। उनकी दृष्टि उस उत्सव पर पड़ी। रंगीनी मदिरा, नृत्य और गर्व उनकी तपोभूमि जहां केवल मंत्रों की गूंज होनी चाहिए थी, अब भोग विलास का केंद्र बन चुकी थी। देवी ने मौन रहकर सब सहन किया, लेकिन उनके भीतर का क्रोध ज्वालामुखी की तरह भरता जा रहा था। अचानक आकाश फटने जैसी गर्जना हुई। बिजलियां आसमान को चीरती हुई नीचे पर्वतों पर गिरने लगी। बर्फीली आंधी का तूफान उठा जिसने तंबुओं को उखाड़ फेंका। दीपक बुझ गए। नर्तकियां चीख उठी और सैनिक अस्त्र शस्त्र संभालने लगे। घोड़े उछलकर भागने लगे। हाथी बंधन तोड़कर इधर उधर दौड़ पड़े। शाही भोज की तालियां उलट पुलट गई और रसोई की अग्नि तूफान में बुझ गई। उसी समय पर्वत की चोटियों पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मान्यता है कि नंदा देवी का दिव्य रूप वहां प्रकट हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी, हाथ में त्रिशूल और माथे पर अग्नि सी चमक। चारों ओर गूंज उठा, ये भूमि मेरी तपोभूमि है, यहाँ विलास नहीं सहा जाएगा। कुछ लोगों ने सुना कि हवा में स्त्रियों का विलाप गूंज रहा है।
मानो स्वयं देवियां श्राप दे रही हो। राजा जसध्वल ने सैनिकों को आदेश दिया, डरो मत, ये सिर्फ प्राकृतिक प्रकोप है। हम राजा हैं, हमें कोई देवी रोक नहीं सकती। लेकिन सैनिकों का साहस टूट चुका था। कई सैनिक घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे माता हमें क्षमा करो, हमने अज्ञानवश अपराध किया। रानी बलंपा आंसुओं से भीगी आंखों से बोली, स्वामी अब भी समय है, देवी से क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा ये यात्रा हम सबकी अंतिम होगी। लेकिन राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और ऊंचे स्वर में बोला, मैं जसध्वल हूं, अल्मोड़ा का राजा, देवी मेरी रक्षा करेगी। उसकी यह घमंड भरी वाणी मानो आखिरी सीमा थी। अचानक भारी हिमपात शुरू हो गया। आकाश से बर्फ की मोटी परतें गिरने लगी, मानो कोई दैवीय हाथ उन्हें नीचे धकेल रहा हो। बर्फ ने सैनिकों, नर्तकियों और यहां तक कि हाथियों को भी ढक लिया। कहीं से चीखें सुनाई दी, कहीं से प्रार्थनाएं, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। एक एक कर सबकी सांसें थम गई। जो जीवित बचने की कोशिश कर रहे थे वे भी बर्फीले तूफान में जमकर ढेर हो गए। रानी बलंपा अपने पुत्र को सीने से चिपकाए बार बार देवी से कह रही थी, मां नंदा ये बच्चा निर्दोष है, इसे क्षमा कर दो। किंतु प्रकोप इतना भयानक था कि कोई प्रार्थना सुनाई ही नहीं दी। कुछ ही क्षणों में रानी और शिशु भी बर्फ की चादर में ढक गए। कुछ ही घंटों में वह उत्सव स्थल जहां संगीत और नृत्य की गूंज थी, अब मौत की निस्तब्धता में बदल चुका था। जहां भोज की तालियां थी वहां बर्फ का ढेर था, जहां सैनिकों की हंसी थी वहां अब जमे हुए शरीर थे। रूपकुंड की झील ने उन सबको अपनी गोद में समेट लिया। उनके शव बर्फीले जल में सुरक्षित रह गए, जैसे स्वयं देवी ने उन्हें वहां स्थिर कर दिया हो। शाही दल के विनाश के बाद सदियां बीत गई। कभी जिस स्थान पर जयघोष गूंजता था वहां अब सन्नाटा पसरा था। झील की बर्फीली सतह मानो उस रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालय शिखर प्रेरी की तरह खड़े थे और झील की गहराइयों में दबे शव समय की कसौटी पर भी अक्षुआ बने रहे। रूपकुंड के आसपास बसे छोटे छोटे गांवों में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते ये झील शापित है, इसमें जो भी प्रवेश करता है उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। कुछ इसे देवी नंदा का क्रोध मानते थे और वहां जाने से डरते थे। गांव की वृद्ध स्त्रियां बच्चों को चेतावनी देती, उस झील के पास मत जाना, वहां मृत आत्माएं रात में घूमती हैं। लेकिन कोई भी सत्य जानने का साहस नहीं करता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो उनके कुछ सर्वेक्षक हिमालय की कठिन चोटियों का मापन कर रहे थे। वे रूपकुंड झील तक पहुंचे। उनकी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उन्होंने झील की सतह पर अजीब दृश्य देखा। बर्फ की परत पिघलते ही पानी के भीतर सैकड़ों मानव कंकाल तैरते दिखाई दिए। अधिकारियों ने इसे किसी महामारी या युद्ध का परिणाम मान लिया, लेकिन संख्या इतनी अधिक थी कि वे उलझन में पड़ गए। समय बीतता गया और 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने यहां आकर अनुसंधान शुरू किया। उन्होंने देखा कि 1000 साल से भी अधिक समय गुजरने के बावजूद इन शवों के बाल, नाखून और मांसपेशियां सुरक्षित थी, मानो प्रकृति ने उन्हें अपने हाथों से संरक्षित कर रखा हो। परीक्षण में यह पाया गया कि शवों की खोपड़ियों पर गोलाकार चोट के निशान थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी विशाल बर्फीले ओले ने उन्हें अचानक मार दिया हो। वैज्ञानिक कारण खोजने लगे, शायद अचानक आए हिमपात की आंधी और बड़े बड़े ओले ही उनकी मौत का कारण बने। लेकिन ग्रामीण अब भी मानते रहे, यह देवी का प्रकोप था जिसने अभिमानी राजा और उसके दल को दंडित किया। इस प्रकार एक ही घटना ने विज्ञान और आस्था दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण दिया। धीरे धीरे ये रहस्यमय झील प्रसिद्ध होने लगी, क्योंकि यहाँ शव सड़ते नहीं थे, बल्कि ज्यों के त्यों पड़े रहते थे। लोग इसे स्केलेटन लेक कहने लगे, जबकि स्थानीय लोग अब भी इसे रूपकुंड ही कहते थे। यात्रियों और शोधकर्ताओं के लिए ये जगह एक पहेली बन गई। यहाँ आने वाला हर यात्री सोच में पड़ जाता, क्या सच में ये केवल प्राकृतिक घटना थी, या देवी नंदा का शाप अब भी यहाँ विद्यमान है। जब भी कोई झील के पास जाता उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी निगरानी कर रही हो। हवा में अब भी वही डर और श्रद्धा का मिश्रण महसूस होता जो सदियों पहले था। कई साधु संत मानते थे कि यहाँ देवी की उपस्थिति अब भी जीवित है और यह झील केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि दिव्य न्याय का साक्षी है। ग्रामीण मानते हैं कि जो सच्चे मन से देवी नंदा को याद करता है उसे झील की यात्रा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। कई उदाहरण मिलते हैं कि जिनके पांव थकावट से कांप रहे थे उन्हें अचानक शक्ति मिली। जो बीमार पड़ गए थे वे अगले ही दिन स्वस्थ होकर चलने लगे, और जिनके मन में अहंकार था उन्हें रास्ते में इतनी कठिनाइयां आई कि वे झील तक पहुंच ही ना सके। मानो झील स्वयं यात्रियों की नीयत की परीक्षा लेती हो।
वैज्ञानिक जो यहाँ शोध के लिए पहुंचे उन्होंने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कई बार उनके उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते, कंपास की सुई दिशा बताने के बजाय बेचैन होकर घूमने लगती, और कैमरों में खींची गई तस्वीरें कभी कभी धुंधली हो जाती, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उन पर पर्दा डाल दिया हो। एक वैज्ञानिक ने स्वीकार किया, यहाँ केवल विज्ञान नहीं चलता, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। हर यात्री जब रूपकुंड से लौटता तो वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव लेकर लौटता। किसी ने इसे देवी का आशीर्वाद कहा, किसी ने इसे प्रकृति का चमत्कार, पर सभी मानते थे ये झील मनुष्य को उसका वास्तविक स्थान दिखाती है। अहंकार यहाँ टिक नहीं सकता, केवल श्रद्धा और विनम्रता ही स्वीकार होती है। रूपकुंड झील ना कोई मंदिर है, ना कोई राजमहल, फिर भी इसकी चुप्पी में हजारों साल पुरानी गूंज समाई हुई है। हर यात्री, हर शोधकर्ता और हर श्रद्धालु यहाँ से लौटकर मानता है कि यह झील केवल बर्फ और हड्डियों का ढेर नहीं बल्कि एक जीवन संदेश वाहक है। जब झील की सतह पर सूरज की किरणें पड़ती हैं और पानी में खोपड़ियों की झलक दिखती है तो ऐसा लगता है जैसे झील कह रही हो, मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अंततः उसे प्रकृति की गोद में समा जाना है। ये झील मनुष्य को सिखाती है कि जीवन कितना क्षणिक है। जो लोग यहाँ सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, उनका साम्राज्य, उनका वैभव, उनकी पहचान सब विलीन हो गया, परंतु उनके शरीर इस झील में आज भी मौन खड़े हैं, मानो कह रहे हो अहंकार मत करो, समय सबको एक ही धरातल पर ला खड़ा करता है। लोग मानते हैं कि झील में नंदा देवी का आशीर्वाद विद्यमान है। जो यहाँ सच्चे मन से आता है उसे दिव्य अनुभव होता है। यात्रा कठिन है, परंतु ये कठिनाई ही श्रद्धालु की परीक्षा है। जैसे जैसे यात्री ऊंचाई पर चढ़ता है उसका अहंकार नीचे गिरता जाता है और भीतर से केवल भक्ति शेष रहती है। वैज्ञानिक इसे एक अनूठी प्राकृतिक प्रयोगशाला मानते हैं, जहां ठंड और जल रासायनिक तत्वों ने शवों को सड़ने से बचा लिया, परंतु ग्रामीण इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यात्रियों ने अनुभव किया है कि झील के किनारे ध्यान करने से भीतर गहरी शांति उतरती है, मानो वहां सोई आत्माएं अब भी यात्रियों को मार्गदर्शन देती हो। वे भयभीत नहीं करती बल्कि यह स्मरण कराती हैं कि जीवन में सच्चाई, करुणा और भक्ति का साथ कभी मत छोड़ो। रूपकुंड झील केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक दर्पण है। ये दर्पण हर उस व्यक्ति को दिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु अनिवार्य है और कर्म ही मनुष्य का सच्चा परिचय है। यह झील हमें सिखाती है कि मनुष्य को चाहिए अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाना, प्रकृति का सम्मान करना और ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखना। हे मनुष्य, तू केवल यात्री है, तेरे कर्म ही तेरा परिचय है। अहंकार तुझे गिराएगा, श्रद्धा तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। तो मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। हाँ।